हेलो स्टूडेंट्स, केजीएफ हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए यह वीडियो आरंभ कर रहा हूं। इस वीडियो में सेकेंड पीयूसी हिंदी मॉडल क्वेश्चन पेपर की जानकारी और ब्लूप्रिंट की जानकारी दे रहा हूं। पहली जानकारी मॉडल क्वेश्चन पेपर की। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखिए। 3 सूचनाएं दिए हैं, तीनों सूचनाओं को पढ़कर सुनाऊंगा। पहली सूचना है सभी प्रश्नों के उत्तर हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि में लिखना आवश्यक है। दूसरी सूचना है प्रश्नों की क्रम संख्या लिखना अनिवार्य है। तीसरी सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, इस सूचना को ध्यान से पढ़ लीजिए, अपने मन में रख लीजिए। तीसरी सूचना है बहुवैकल्पिक प्रश्नों, ब्रैकेट में दिए हैं, 1 से 12 के उत्तर एक ही स्थान पर लिखना अनिवार्य है। प्यारे विद्यार्थियों, 1 से लेकर 12 प्रश्नों के उत्तर एक ही स्थान पर लिखना है और एक ही जगह पर 12 उत्तर आपको लिखना है। कुछ प्रश्नों के उत्तर पहले पन्ने पर लिखना, कुछ प्रश्नों के उत्तर तीसरे चौथे पन्ने पर लिखना, कुछ प्रश्नों के उत्तर 6वें और 7वें पन्ने पर लिखना। इस प्रकार आप ना करिए। 1 से लेकर 12 प्रश्नों के उत्तर एक ही स्थान पर लिखना अनिवार्य है, एक ही जगह पर लिखना अनिवार्य है। बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये बात गांठ बांध कर रख लीजिए। तीसरी सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। वे 12 प्रश्न कौन से हैं, उन 12 प्रश्नों को पढ़कर सुनाऊंगा। तो पहला प्रश्न है कर्तव्य और सत्यता निबंध के लेखक कौन है। इस प्रश्न के लिए 4 उत्तर दिए हैं। उन 4 उत्तरों में कौन सा उत्तर सही है आपको लिखना है। पहला उत्तर है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा उत्तर है हरिशंकर परसाई, तीसरा उत्तर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चौथा उत्तर है भीष्म साहनी। दूसरा प्रश्न है अजमेर से पहले मन्नू के पिता कहाँ थे। पहला उत्तर है इंदौर, दूसरा उत्तर है जबलपुर, तीसरा उत्तर है इटावा, चौथा उत्तर है दिल्ली। तीसरा प्रश्न है किस नदी में भयंकर बाढ़ आती थी। पहला उत्तर है कावेरी, दूसरा उत्तर है गंगा, तीसरा उत्तर है नर्मदा, चौथा उत्तर है मूसी। चौथा प्रश्न है माँ मन ही मन किसके उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी। पहला उत्तर है चीफ साहब, दूसरा उत्तर है श्यामनाथ की पत्नी, तीसरा उत्तर है श्यामनाथ के, चौथा उत्तर है मेम साहब। 5वां प्रश्न इस प्रकार है घर में किसका राज होता है। पहला उत्तर है जो पढ़ता है, दूसरा उत्तर है जो कमाता है, तीसरा उत्तर है जो सोचता है, चौथा उत्तर है जो बातें करता है। 6वां प्रश्न है पानी के लिए जापानी भाषा में कौन सा शब्द है। पहला उत्तर है मिजू, दूसरा उत्तर है हाय, तीसरा उत्तर है इया, चौथा उत्तर है उकी। 7वां प्रश्न इस प्रकार है दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान है। पहला उत्तर है आम, दूसरा उत्तर है बरगद, तीसरा उत्तर है पीपल, चौथा उत्तर है नीम। 8वां प्रश्न इस प्रकार है व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होता है। पहला उत्तर है बुद्धि और योग्यता से, दूसरा उत्तर है उम्र से, तीसरा उत्तर है पद से,
चौथा उत्तर है घृणा से। 9वां प्रश्न, 12वीं से मिलने आई स्त्री का नाम लिखिए। पहला उत्तर है आभा, दूसरा उत्तर है सुशीला, तीसरा उत्तर है मालती, चौथा उत्तर है भारती। 10वां प्रश्न इस प्रकार है, पुत्र को कौन निर्वासित कर सकता है? पहला उत्तर माता, दूसरा उत्तर पिता, तीसरा उत्तर भाई, चौथा उत्तर पंडित। 11वां प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। इस प्रश्न का उत्तर लिखने पर आपको मिलेंगे 5 अंक। जो सही शब्द है उन शब्दों को खाली जगह पर भरना है। सही उत्तर लिखने से आपको मिलेंगे 5 अंक। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए, यानी मैच द फॉलोइंग। ये उत्तर अगर लिखेंगे तो आपको 5 अंक मिलेंगे। तो इस प्रश्न तक आपको एक ही जगह पर सारे प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो पीयू बोर्ड ने यह बदलाव लाया है। सो इस बदलाव को ध्यान में रखकर 12 प्रश्नों के उत्तर एक ही स्थान पर लिखने के लिए प्रयत्न करिए। यहाँ वहाँ लिखने के लिए प्रयास ना करिए। बचे हुए प्रश्न को भी पढ़कर सुनाऊंगा। मेन क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर 5 दिए हैं, 5 प्रश्नों में से आपको लिखना है 3 प्रश्न अगर लिखेंगे तो आपको मिलेंगे 9 अंक। एक उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे। नेक्स्ट नीचे आ जाइए, निम्नलिखित वाक्य किससे कहे। यहाँ पर 4 दिए हैं, 4 भी आपको लिखना है और 4 उत्तर लिखने पर आपको मिलेंगे 4 अंक। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संदर्भ का स्पष्टीकरण कीजिए। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हैं, चारों में से आपको 2 लिखना है। 2 लिखने पर आपको मिलेंगे 6 अंक। मेन क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर 6 प्रश्न दिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न। ये प्रश्न कविता के भाग पर हैं, मध्यकालीन कविता और आधुनिक कविता। 6 प्रश्न दिए हैं, 6 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। 6 उत्तर लिखने पर आपको मिलेंगे 6 अंक। नेक्स्ट आम में दिए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हैं, आपको लिखना है 2 उत्तर लिखने से आपको मिलेंगे 6 अंक। ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर 2 स्टांजा दिए हैं, मध्यकालीन कविता पर, आधुनिक कविता पर। आपको चुनकर लिखना है केवल 2 आंसर अगर आप लिखेंगे, 2 उत्तर लिखेंगे तो आपको मिलेंगे 8 अंक। आगे बढ़ता हूं। नॉन डिटेल पर 4 प्रश्न देंगे। 4 प्रश्नों में से आपको लिखना है 2 उत्तर लिखने से आपको मिलेंगे 10 अंक। नेक्स्ट आगे बढ़िए, वाक्य शुद्ध कीजिए, यानी सेंटेंस करेक्शन। यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए, 4 मार्क्स के लिए। यहाँ पर भी आपको सही सेंटेंस लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदलिए। यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए दिए हैं, टेंसेस का पार्ट। 3 वाक्य देंगे, तीनों वाक्यों को बदलना है आपको। ब्रैकेट में सूचना दिए हैं,
उन सूचनाओं के अनुसार हमें बदल कर लिखना है। अन्य लिंग रूप लिखिए। चेंज द जेंडर 3 मार्क्स के लिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है 2 मार्क्स के लिए। निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करना है 2 अंक के लिए। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग कर लिखना है 2 मार्क्स के लिए। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है 3 यहाँ पर विषय दिए हैं। देशाटन, व्यायाम का महत्व, समाज सेवा अथवा छात्रावास से अपनी माताजी को एक पत्र लिखिए। यानी यहाँ पर 2 में से हमें 1 लिखना है। 1 लिखने पर हमें 5 अंक मिलते हैं। आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर पैसेज दिए हैं अनुच्छेद। इस अनुच्छेद पर 5 प्रश्न देंगे। अनुच्छेद पढ़ लीजिए और जो 5 प्रश्न दिए हैं इन 5 प्रश्नों का उत्तर यहीं पर ढूंढकर लिखना है। जिन्हें अच्छी हिंदी आती है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, ऐसे छात्र, ऐसे विद्यार्थी आसानी के साथ ये उत्तर लिखकर 5 अंक प्राप्त कर लेते हैं। अंत में हिंदी में अनुवाद कीजिए। अनुवाद के लिए भी रखे हैं 5 प्रश्न। अंग्रेजी में भी सेंटेंस देंगे, कन्नड़ भाषा में भी सेंटेंस देंगे। जिस भाषा को आप समझते हैं उस भाषा के सेंटेंस पढ़ लीजिए और उन सेंटेंस को हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर भी हमें मिलेंगे 5 अंक। ये रही मॉडल क्वेश्चन पेपर की जानकारी। विद्यार्थियों, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब दूसरी जानकारी है ब्लूप्रिंट की। इस ब्लूप्रिंट को देख लीजिए। इस ब्लूप्रिंट में जो मार्क्स दिए हैं उन मार्क्स को देखकर अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे तो आप अपनी परीक्षा में सफल होंगे। जिस रिजल्ट को पाने की इच्छा आप में है वो रिजल्ट आप प्राप्त करेंगे। तो ब्लूप्रिंट की जानकारी देने जा रहा हूँ। तो पहला भाग है गद्य भाग। इस गद्य भाग में 8 लेसन है। उनमें कुछ कहानी है, कुछ निबंध है, कुछ पाठ है। तो पहली कहानी है सुजान भगत। सुजान भगत कहानी पर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछेंगे और एक प्रश्न होगा 3 मार्क्स के लिए, यानी 3 अंकों के लिए एक प्रश्न होगा। दूसरा पाठ है कर्तव्य और सत्यता। इस पाठ पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप, एक 3 अंक का प्रश्न होगा। तीसरा है गंगा मैया से साक्षात्कार। एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछेंगे। चौथा है एक कहानी। यहाँ भी इस पर भी 2 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछेंगे। 3 मार्क्स के प्रश्न नहीं होंगे। 5वां है भारत रत्न विश्वेश्वरैया। इस पर भी 1 अंक का एक प्रश्न होगा, 3 अंक का एक प्रश्न होगा। 6वां है चीफ की दावत कहानी। इस कहानी पर भी 1 मार्क्स के लिए 2 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न होगा 3 अंक के लिए। भोलाराम का जीव। इस कहानी पर कोई मार्क्स नहीं है, कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। 8वां है यात्रा जापान की। इस पर 1 प्रश्न पूछेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए एक प्रश्न होगा। मध्यकालीन कविता पर आ जाइए। रैदास बानी कविता। इस कविता पर 1 प्रश्न होगा 1 मार्क्स का और दूसरा प्रश्न होगा 4 मार्क्स का, यानी संदर्भ।
जो एक स्थान देंगे ससंदर्भात स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न होगा। दूसरी कविता है सूरदास के पद। इस कविता पर एक प्रश्न होगा 1 मार्क्स के लिए। तीसरी कविता है रहीम के दोहे। 3 मार्क्स के लिए एक प्रश्न होगा। बिहारी के दोहे, इस कविता पर कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, कोई प्रश्न नहीं है। आधुनिक कविता पर अधिकार कविता है। इस कविता पर कोई प्रश्न नहीं होंगे। दूसरी कविता है गहने। इस पर 4 मार्क्स के लिए एक प्रश्न होगा, वो भी संदर्भ। तीसरी कविता है कायर मत बन। एक प्रश्न का एक उत्तर होगा। चौथी कविता है एक वृक्ष की हत्या। इस कविता पर एक प्रश्न 1 मार्क्स का। पांचवी कविता भारत की धरती। इस कविता पर एक प्रश्न होगा। छठवीं कविता है हो गई पीर पर्वत सी। इस कविता पर 2 प्रश्न होंगे, 1 मार्क्स का 1, 3 मार्क्स का 1। सूखी डाली और प्रतिशोध के ऊपर 2-2 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। एक प्रश्न होगा 5 मार्क्स के लिए। और रही बात व्याकरण की, वाक्य शुद्ध कीजिए के लिए 4 मार्क्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए 5 मार्क्स, काल परिवर्तन करने के लिए 3 मार्क्स, मुहारे 5 मार्क्स, लिंग 3 मार्क्स, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 2 मार्क्स, उपसर्ग के लिए 2 मार्क्स, प्रत्यय के लिए 2 मार्क्स, निबंध और पत्र लेखन के लिए 5 मार्क्स। सो कुल मिलाकर 100 मार्क्स के लिए प्रश्न पेपर होगा। यहीं पर यहाँ वीडियो समाप्त करूँगा। अगला वीडियो में बेसिक हिंदी कोर्स 60 डेज के लिए शुरू करने जा रहा हूँ। आप सभी मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।